एंशियंट हिस्ट्री का बेस आपका एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है। 6th की एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ है एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री पे अलग से चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने कंप्लीट करा रखी है एंशियंट हिस्ट्री, एक टॉपिक 1 मिनट में, तो देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी देखो, चैप्टर 4 पे आ चुके हैं हिस्ट्री के। 6th की 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। हर सब्जेक्ट मतलब साइंस एसएसटी में जो आपका सारे सब्जेक्ट हैं, बेसिकली जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सबकी एनसीईआरटीज़ कवर करवा रखी है मैंने। इवन 6 to 10th की एनसीईआरटीज़ भी कवर्ड हैं साइंस की, ठीक है। तो हायर क्लासेस का भी कंटेंट है, सो यू कैन जस्ट चेक आउट। अब देखते हैं चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। किताबें और कब्रें क्या बताती है हमें। देखो, ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज वर्ल्ड में जो लिखी हुई चीज़ें सबसे पुरानी दुनिया में थी वो हमारे वेद हैं। 4 वेद हैं, सुने होंगे सबने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज हुआ था। एडी का कॉन्सेप्ट, बीसीई का कॉन्सेप्ट, सीई का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में था। 1 मिनट में मैंने आपको कवर भी करवा रखा है। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर पहली वीडियो 1 मिनट की जो है मिल जाएगी आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देख लेना। ऋग्वेद जो है उसमें हज़ारों से ज़्यादा हाइम्स है, मंत्र है मतलब, ठीक है। इसको हम सुख्ता भी बोलते हैं, यानी कि वेल सेड। तो जो ये हाइम्स है, मंत्र हैं, दीज आर इन द प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। 3 गॉड बेसिकली इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, जो आपका वैदिक एज था। एंशियंट हिस्ट्री में करते हैं उसको हम कवर। अग्निदेव, गॉड ऑफ फायर, इंद्रदेव, वॉरियर गॉड, सोमदेव, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, भांग बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जो ये हाइम्स हैं, इनको कंपोज किसने करा था? ऋषि मुनियों ने, सेजेस जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। और जो प्रीस्ट हैं उन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाया था इस वेदास का एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस रटवाया था बच्चों को। तो कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र करी थी? बोल के, बताकर, ठीक है। इसलिए इनको हम श्रुतिज भी कह देते हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में ही लिखी हुई है। जो संस्कृत आजकल हम देखते हैं उससे अलग है बेसिकली वो, ठीक है। संस्कृत बेसिकली पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। कुछ एशियन लैंग्वेजेस हैं, पर्शियन। यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। तो वो बेसिकली इस इंडो यूरोपियन फैमिली में आती हैं, और इसी में से एक लैंग्वेज आपकी संस्कृत है। फैमिली क्यों बोलते हैं? फैमिली में सिमिलर चीज़ें होती हैं, राइट। तो जो ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हैं, इसमें भी कुछ ओरिजिनली कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन थे, ठीक है। जैसे कि माँ वर्ड हिंदी में, मदर वर्ड इंग्लिश में, सिमिलैरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस जो इस सब कॉन्टिनेंट में थी वो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करती थी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो लोग रहते थे, जो तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस हैं। फिर झारखंड में और जो सेंट्रल इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ओके, तो जो ये वेदास हैं इस पे वापस आते हैं। ऋग्वेद जो है इट वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। बहुत कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स संस्कृत यूज़ थी, सबको पढ़ना नहीं आता था, तो सुना जाता था। जिसको आता था वो बेसिकली बता देता था कि इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो ढूंढते हैं पास्ट के बारे में, तो पास्ट के बारे में उन्हें पता कैसे लगता है? कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ कुछ मिल गया कहीं भी, पत्थरों पे या मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई। तो सबसे पुराना एविडेंस क्या था? ये वेद ही थे हमारे, ठीक। और इनको पढ़कर ही हमें पता लगता है बेसिकली पास्ट की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, ये सब चीज़ें। जो ये हाइम्स हैं कुछ ऋग्वेदा में, बेसिकली वो डायलॉग्स की फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स, बियास और सतलुज, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। तो देखो जरा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? पेज है फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ऋग्वेद की, बिर्च बार्क, ये कश्मीर में मिली थी।
150 साल पहले इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। एज वेल इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हमने इसको यूज़ किया है, जब ऋग्वेद की हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन करी थी। और अब ये पुणे में महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। ठीक है, विश्वामित्र एंड द रिवर्स के बीच में जो ये डायलॉग है उसकी बात करी गई है। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्व्स। तो बेसिकली एक डायलॉग लिखा हुआ है, जो विश्वामित्र हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं रिवर से कि यार थोड़ी सी स्पीड कम करो अपनी, और मैं अपने हॉर्सेस और रथ के साथ आ रखा हूँ, तो मेरे को यहाँ से अपने यहाँ से क्रॉस करने देना, मेरे सिर के ऊपर से मत क्रॉस करना, यानी कि पानी को सिर्फ मेरी नेक तक रखना, जैसे मैं इजीली क्रॉस कर सकूँ। तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये रिवर से। कौन कौन सी रिवर है? बेसिकली 2 रिवर से रिक्वेस्ट करी जाती है, ब्यास और सतलुज से। ठीक है, तो यानी कि जो ये सेज हैं वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिवर्स को लोग उस टाइम पे वर्शिप करते होंगे, ये इससे पता लगता है। राइट, तो हिस्टोरियंस जो हैं वो बताते हैं कि जो ये हाइम जो है डायलॉग जो है बेसिकली इंग्लिश में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे एरिया में कंपोज किया गया होगा जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। और जो हिस्टोरियंस ये सजेस्ट करते हैं कि जो सोज है, वो सेज जो है बेसिकली वो ऋषि है, वो एक ऐसी सोसाइटी में रहता होगा जहाँ पे हॉर्सेस और काउज जो है वो वैल्यूड एनिमल्स थे। ठीक है, दैट इज़ वाई जो रिवर्स हैं वो हॉर्सेस और काउ से कंपेयर्ड है बेसिकली इस डायलॉग में। तो इतने डायलॉग से, इतनी चीज़ों से ना हिस्टोरियंस बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री जो है वो नई सामने आ गई है। जो अब 6th क्लास की आपकी NCERT है, बुक का नाम क्या है? आर पास्ट पार्ट 1, राइट, हमारा अतीत, हमारे अतीत बेसिकली आर पास्ट्स, ये बुक का नाम है। पास्ट के बारे में कौन पता लगाता है? हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं वही। ठीक है, कुछ और रिवर्स जैसे कि इंडस, और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं सरस्वती, वो भी ऋग्वेद में मेंशन्ड है। गंगा और यमुना वो भी मेंशन्ड है ऋग्वेद में, इन वेदास में, बट एक बार मेंशन्ड है बस। ठीक है जी, आगे देखो, लुक एट मैप 1 पेज 2 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। मैप 1 पेज 1 पे, ओहो मेरी बुक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को। ठीक है, देख लेना अपनी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहाँ थे हम? कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। तो ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर्स भी मेंशन्ड है फॉर कैटल चिल्ड्रन, भगवान से प्रार्थना करते हैं, राइट, कि हमें जॉब मिल जाए एक्सेट्रा। ऋग्वेद में जो मेंशन्ड है, प्रार्थना मेंशन्ड है कि कैटल हमारे पास ज़्यादा हो, चिल्ड्रन रिलेटेड टू सन्स स्पेशली। तो इनइक्वालिटी दिख रही है सोसाइटी में, राइट। हॉर्सेज के लिए प्रेयर्स मेंशन्ड है बेसिकली इसमें। हॉर्सेज जो हैं वो बैटल्स में उस टाइम पे यूज़ होते थे, एंड वर ऑल्सो यूज टू कैप्चर कैटल। एंड बैटल्स जो हैं दे वर फॉट फॉर लैंड। यही होता था ना पहले कि वही युद्ध लड़े जा रहे हैं लैंड को कब्जे में लाने के लिए अपने। ठीक है, 2 राजा अगर लड़ रहे हैं तो जो उनसा हार जाता था उसका सारा का सारा किंगडम जीतने वाले राजा के पास आ जाता था। तो लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट थी पैस्चर्स के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए, जैसे कि बार्ली उस टाइम पे थी। ठीक है, और कुछ बैटल्स जो हैं वो पानी और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी, किंगडम्स को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स। और कुछ जो लीडर्स हैं, राजा महाराजा जो थे, जो जीत लेते थे युद्ध में, वो बेसिकली कुछ अपने पास रख लेते थे और कुछ प्रीस्ट को और अमंग्स द पीपल बांट देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और कुछ वेल्थ यूज़ करते थे यज्ञ वगैरह कराने पे, यज्ञ सेक्रीफाइसेस वगैरह जो होते थे इन सबको कराने में। और फायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आपने बाहुबली में देखा होगा ना, यज्ञ वगैरह होता था, मतलब बाहुबली में तो क्या वैसे भी देखा होगा, बाहुबली में सेक्रीफाइस आपने देखा होगा, जो बलि चढ़ाई जाती है, राइट। और सेक्रीफाइसेस अग्नि देवता जो है उसको बहुत ज़्यादा पूजते थे। ऑफरिंग्स जो है फायर को ही तो होती थी, बलि जो है वो फायर पे ही चढ़ाई जाती थी। ठीक है, इसका मतलब जो गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, उस टाइम पे वो थे, राइट। पीपल बिलीव्ड एंड वर्शिप्ड देम। ऑफरिंग्स जैसे कि घी, ग्रेन, केसेस एनिमल्स को अगर आप फायर में ऑफर कर रहे हो तो क्या होता है? सेक्रीफाइस, राइट, बलि उसको कहते हैं। यज्ञ में हवन वगैरह, घी एंड ग्रेन, ये सब हम यूज़ करते हैं। फिर मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी यहाँ पे, जैसे इंडिया में या बाकी देशों में आजकल जो आर्मी है, ऐसी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी इतनी। हाँ, टेक्नोलॉजिकल तो ऑब्वियसली बैकवर्ड थी, बट मैं रेगुलर आर्मी की बात कर रही हूँ। रेगुलर आर्मी नहीं थी। देयर वर असेंबलीज जहाँ पे लोग मिलते थे एंड दे यूज टू डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, एंड दे ऑल्सो चूज लीडर्स जो बेसिकली ब्रेव थे या कुछ स्किलफुल वॉरियर्स थे। ठीक है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो सेवरल वेज हैं ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू।
क्या लैंग्वेज वो लोग बोलते थे, किस प्लेस से कोई इंसान आता है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस कम्युनिटी के वो हैं, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते हैं, राइट। तो क्या वर्ड्स बेसिकली उस टाइम के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करे गए हैं ऋग्वेद में, वो हम देखते हैं। तो उस टाइम पे जो है बेसिकली 2 तरीके के काम लोग करते थे, या तो प्रीस्ट जिनको ब्राह्मण्स बोलते थे, ठीक है, जो कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, यज्ञ वगैरह, या राजा। तो जो राजा हैं दे वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, दे डिड नॉट हैव एनी कैपिटल सिटीज़। ये राजा वर्ड सुन के ये मत सोचना ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में जो राजा मेंशन है इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े एम्पायर जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, वो राजा का मतलब यहाँ नहीं है। उनके पास यहाँ जो राजा का मतलब है ये वो है जिनके पास कोई भी कैपिटल सिटीज़ नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई बड़े बड़े महल नहीं है, ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते, और ना ही इनके सन्स ऑटोमेटिकली जो है वो राजा बन जाते, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था यहाँ। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। एक वर्ड वो जना था, जो स्टिल हम हिंदी में यूज़ करते हैं, बाकी लैंग्वेज में जन, राइट, जनसंख्या, जन वर्ड यूज़ हो रहा है ना पीपल के लिए, ठीक है। एक वर्ड यूज़ था विश, और जो वर्ड वैश्य है वो इस विश वर्ड से ही आया है। आगे इसको हम डिटेल में चैप्टर 5 में देखेंगे, भी अगले चैप्टर में आपके, ठीक है। विश और जना जो है ये बेसिकली सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बाय नेम, जैसे कि पुरु जना, पुरु विश, भारत जना, भारत विश, ये यदु जना और विश, एंड सो ऑन। सुने होंगे आपने नाम ये, कुरु, पांचाला, राइट, सुने होंगे सभी चीज़ें भी, आगे देखेंगे डिटेल में। समटाइम्स जो पीपल हैं हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्याज एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासाज और दसायूज। तो पहली बार ये वर्ड यूज़ होने लग गया यहाँ पे। जो लोग बेसिकली इन हाइम्स को, इन मंत्र को लिखते थे, अपने आप को वो आर्याज बुलाते थे, अपने आप को थोड़ी सुपीरियर पोजीशन पे देखते थे, और बाकी नॉर्मल पीपल को बेसिकली, या उनके ओपोनेंट्स को, या जो ये हाइम्स लिख रहे हैं उनको, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको, ये दासाज या दायूज बोलते थे, ठीक है, दासयूज, प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लेना प्लीज़। ओके, सो दीज वर एक्चुअली पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोलते थे तो उनको दासा बोलते थे हम, राइट, और जो फेमिनिन है उनको दासी बोलते थे, जिसका मतलब स्लेव होता है। तो स्लेव जो है वो वुमेन या मैन दोनों होती थी उस टाइम पे। जो वॉर से हमने वॉर लड़ी 2 राजा ने, अब राजा का मतलब समझ लेना यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो एक का किंगडम कैप्चर कर लिया, वॉर में जीत गया, जो उसके जो किंगडम, जो हारने वाले किंगडम के लोग थे उसके पास, उनको दासी या स्लेव बना लेते थे ये लोग, ठीक है। They were treated as property of their owners and who could make them or do whatever work they wanted. Rig Veda जो है it was composed in the northwest of the subcontinent. नॉर्थवेस्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थोड़ा सा ऊपर वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट वाला, खैबर पास, बोलन पास वाला जो एरिया है, डिटेल में बताएंगे आगे आपको मैं कि भाई बोलन पास, खैबर पास वगैरह क्या है, बट जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे ऋग्वेद जो है कंपोज किया गया था। बट इसकी डेवलपमेंट जो है वो बाकी एरियाज़ में भी दिखी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। साइलेंट सेंटियल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। देखो, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। सी, this type of megalith is known as a cyst. Some cysts like the ones shown here have portholes which could be used as entrance. तो ये क्या है, मेगालिथ है। क्या होते हैं वो, बरियल्स हैं बेसिकली, ठीक है। जो ये स्टोन बाउल्डर्स हैं इनको मेगालिथ कहते हैं। जो ये बड़े बड़े से स्टोन दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। ये केयरफुली अरेंज थे बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट, कि भाई यहाँ पे हमने किसी को बरी कर रखा है, और उसके आसपास ये मेगालिथ्स, बड़े बड़े स्टोन्स जो हैं ये लगाते थे। मेगालिथ्स इसको हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है। मेगालिथ्स की प्रैक्टिस जो है आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और जो साउथ इंडिया वाला एरिया है, डेक्कन वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी ये एक्सरसाइज, बेसिकली ये प्रैक्टिस मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की। नॉर्थ इंडिया में इतनी नहीं थी, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स जो हैं पेज नंबर 12 पे आपको गिवन है। ओके, ये कौन सा पेज है भाई, 37, देखना अपनी बुक में ज़रा पेज 12 पे खोल के। अच्छा, तो इसका मतलब ये ऊपर जो मैप की बात कर रहे थे ये भी पहले वाले चैप्टर्स में गिवन है। ओके, कुछ मेगालिथ्स जो हैं वो सरफेस पे आपको दिख रहे होंगे, कुछ मेगालिथ बरियर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड भी थे,
ठीक है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखो जैसे आप तो आपको इस तरह से दिख रहा है कि सर्कल बना रखा है रॉक से, या कई जगह क्या मिलता था, ये बहुत सारे रॉक्स नहीं मिलते थे, एक बड़ा सा मोटा सा लंबा सा रॉक, जैसे खंबे होते हैं ना आजकल पोल्स, उससे थोड़ी लेंथ कम होती थी ऑब्वियसली, वैसे गड़ा होता था कहीं पर। ठीक है। सो दीज आर ओनली इंडिकेशंस कि यहाँ पे जो है बरियल्स हैं, लोगों को हमने बरी कर रखा है यहाँ पे, बेसिकली मेगालिथ्स उसके इंडिकेशन है। ठीक है। ओके, ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली जो डेड पीपल हैं दे वर बरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स, जिसको हम ब्लैक और रेड वेयर कहते हैं। देखो पॉटरी भी हम पढ़ रहे होते हैं अपनी थ्रू आउट हिस्ट्री कि एंशियंट हिस्ट्री में किस तरीके की पॉटरी थी, फिर मॉरियंस के टाइम पे किस तरह की पॉटरी आई, फिर एट प्रेजेंट किस तरीके की पॉटरी यूज़ होती है, ये सब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो देखो सबसे पहली पॉटरी जो हमें मिली थी इंडिया में, सबसे पुरानी पॉटरी जो हम देख सकते हैं वो है आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर, जो आपको मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, या उससे पहले वाले एरिया में भी पहले वाले टाइम पीरियड में भी मिली थी, जैसे जो मेसोलिथिक एज है जिसमें आपके मेगालिथ्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है। इस टाइम पे जो है आपकी ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी मिली थी, और जब लोग जो हैं इस टाइम पीरियड में दफनाते थे बरियल्स में लोगों को, डेड बॉडीज़ को, तो साथ में ये पॉटरी भी दफनाते थे। इसका मतलब ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। ठीक है। टूल्स और वेपन्स ऑफ आयरन भी मिले हैं कई बार। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे तो आयरन के बारे में हमें नहीं पता था, तो तब तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड में तो आयरन नहीं मिले होंगे दबे हुए, बाद में मिले होंगे। ठीक है। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। अब नेक्स्ट है वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज़। अब देखते हैं। देखो आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स। लेफ्ट टॉप पे हॉर्स इक्विपमेंट, लेफ्ट बिलो यू कैन जस्ट चेक आउट एक्सेस एंड दिस इज अ डैगर। आयरन इक्विपमेंट हमें मिले हैं कुछ मेगालिथ बरियल से ये। ओके, सो वॉज आयरन यूज इन योर हड़प्पन सिटीज़? नो, आयरन था ही नहीं उस टाइम पे। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटल probably belong to dead person. Sometimes more objects are found in one grave than in another. ब्रह्मागिरी एक साइट है, कौन सी स्टेट में मेरे को कमेंट्स में बताना। एक स्केलेटल मिला है यहाँ पे विच वॉज बरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। और बाकी जो स्केलेटल्स हैं उनके साथ फ्यू पोर्ट्स मिलते हैं। तो दिख रहा है कि मतलब सोसाइटी में क्लासिफिकेशन भी था। कुछ लोग रिच थे तो वो इस तरीके की चीज़ें बरी करते थे, राइट, और जो लोग रिच नहीं थे उनके आसपास सिर्फ पोटरी ही मिली है। तो दिस सजेस्ट कि भाई डिफरेंस था स्टेटस में अमंग पीपल। सम वर रिच, सम वर पुअर, सम वर चीफ्स, सम वर फॉलोअर्स। सो ये डिफरेंस दिखता है। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज? देखो समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटल। तो इसका मतलब जो पीपल हैं परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, दे वर बरिड इन द सेम प्लेस, तो नॉट एट द सेम टाइम, बट ये था। इससे हम देख सकते हैं कि भाई एक प्लेस पे एक ही फैमिली के लोग जो हैं वो मिले हैं, ये अंदाज़ा लग सकता है। ठीक है। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। स्टोन सर्कल्स और बॉल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोर्ट्स टू द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। फिर बरियल बेसिकली मिला है इनाम गाँव में। इनाम गाँव गॉड रिवर की साइट के पास एक साइट है बेसिकली ये, और गॉड एक ट्रिब्यूटरी है बीमा की। स्टेट मेरे को कमेंट्स में बता दो। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरिड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये भी चीज़ मिली है हमें यहाँ पे कि भाई जो लोगों को दफनाया गया है उनका हेड नॉर्थ की तरफ करके दफनाया गया है। कई बार बरियल्स हमें घरों के अंदर ही मिले हैं, और डेड के साथ जो कुछ वेसल्स मिली है जिसके अंदर फूड या खाना वगैरह था, पानी, ये सब चीज़ें थी वेसल्स के अंदर। तो यानी कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये खाना इसको इसकी अगली लाइफ में काम आएगा, टाइप ऑफ चीज़ें। ठीक है। वन मैन वॉज फाउंड बरिड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site, in the center of the settlement. तो एक बहुत बड़ा घर था, इसी साइड की बात हो रही है। ठीक है। एक बहुत बड़ा सा घर था जो लार्जेस्ट हाउस मिला है हमें, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट। वहाँ पे एक आदमी जो है उसको बरिड किया गया था एक 4-legged clay jar में, कोर्टयार्ड में। 5 रूम थे उस घर में, उसके कोर्टयार्ड में इसको बरी कर रखा था सेंटर में। इस सेटलमेंट की सेंटर में ये घर मिला है हमें। इस हाउस के अंदर एक ग्रेनरी भी थी, और बॉडी जो है वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में प्लेस थी। ठीक है।
तो हो सकती है राजा की या किसी चीफ की बॉडी। तो जो स्लेकेटल्स हैं ये क्या बताती है हमें कि छोटी साइज़ की स्लेकेटल है तो चाइल्ड की होगी, ठीक है। कोई मेजर डिफरेंसेस तो नहीं है बोन्स ऑफ गर्ल और बॉय में, ठीक है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्लेकेटल, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई वुमेन की है या मैन की है। ज्वेलरी मिल रही है तो सोच सकते हैं भाई वुमेन की है, बट प्रॉब्लम्स हैं उस टाइम की अगर हम ढूंढ रहे हैं स्लेकेटल रिंग की। उस टाइम तो ऑर्नामेंट्स आपके राजा वगैरह मैन वगैरह भी पहनते थे, देखे होंगे आपने महाभारत रामायण वगैरह में, ठीक है। तो बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्लेकेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अगर हिप या पेल्विक एरिया जनरली लार्जर होता है वुमेन का फॉर योर चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। तो जो डिस्टिंक्शंस हैं दे आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्लेकेटल स्टडीज़, ठीक है। चराका ओके बहुत फेमस फिजिशियन है, 2000 साल पहले की बात है ये थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे, चराका संहिता, बहुत फेमस नाम है भाई, याद रख लेना। तो वहाँ पे बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर 360 बोन्स थी, विच इज़ मच लार्जर इन नंबर देन 200 बोन्स जो आज मॉडर्न एनाटॉमी में हमें पता लगती है, ठीक है। तो चराका जो है ही अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, बाय जॉइंट्स एंड बाय कार्टिलेजेस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चरक्का जो है इसने आज से 2000 साल पहले एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे, चरक्का संहिता, उसमें इसने बोला 360 बोन्स थी भाई ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब जो इनाम गाँव साइट है आपकी, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको वहाँ पे सीड्स ऑफ वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, सीसम ये मिले हैं। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे किस किस के सीड्स मिले हैं, वीट के, बार्ली के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के, सीसम के। एनिमल्स की बोन्स मिली हैं इनके ऊपर हमें कट मार्क्स दिखे हैं। तो बोन्स के ऊपर कट मार्क का मतलब क्या है कि भाई इनको काटा होगा, क्यों काटा होगा, एज अ फूड, ठीक है। इवन कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलॉप, हेयर, मोंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, ये चीज़ें भी मिली है। फ्रूट्स कुछ मिले जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, बेरीज, ये सब यहाँ पे मिले हैं, ठीक है जी। तो क्या लगता है आपको यहाँ के लोग क्या करते होंगे, ट्रेडर्स होंगे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर। कोई भी डाउट हो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कुछ डेट्स देखो इंपॉर्टेंट, आज से 3500 साल पहले बिगिनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वेदास। मेगालिथ्स आज से 3000 साल पहले, सेटलमेंट एट इनामगांव बिटवीन 3600 2700 BCE। चरक्का की अगर बात करें तो 2000 साल पहले, ठीक है। सो दिस वाज ऑल।